जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं अपने गांव बराक कला की सरजमी को सर झुका करके नमन करता हूं। और यह 72 गांवों में से वह गांव है कि जिसने हमेशा अपना प्यार, दुलार, मान और सम्मान जो मुझे दिया है, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी है। कभी मेरे को देते हैं, कभी मेरे पिताजी को देते, कभी जाके घराली को देते, कभी भाइयों को देते, कभी किसी को देते हैं, लेकिन कभी किसी के भी मुंह से मैंने यह बात नहीं सुनी कि अपने इस गांव में बराकला गांव थे कहीं कोई छोटी सी भी कमी रह गई हो। इतना प्यार, मान, सम्मान और आशीर्वाद आपने दिया है। हमारे बीच में सरपंच साहब हैं सुरेश जी, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज तो सुधीर गौतम जी हैं, जिला पार्षद भी है, सारे के सारे पूरी की पूरी टीम है। और कल ने मेरे से कहा भी कि बेटा गांव में आना है, मैं इनकी मना तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि आपका एहसान मेरे ऊपर बहुत है। बाकी का मैंने अपने शब्द रख लिए क्योंकि आप जो है कि इलेक्शन का बड़ा मजबूती का समय आ चुका है, आ गया ना। और कुल ही 2 से 3 दिन रह गए हैं, 1 दिन का समय रह गया है। परसों जो है कि प्रचार प्रसार बंद हो जाने हैं। 5 तारीख का इलेक्शन है। अरे 5 तारीख का इलेक्शन किसका है या भैया भी बता दो। आप सबका है ना। अब जब सबका है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात मजबूत होना पड़ेगा। मेरे तो एक भाई कह रहा था कि भाई तेरे सबसे पहला काम क्या रहेगा, तू क्या करना चाहेगा जुलाना में? मैंने उनसे सीधा एक बात बोला है कि जुलाना विधानसभा के अंदर सबसे जरूरत की जो चीजें हैं, और वह चीज है कि विकास। विकास चाहिए ना कि नहीं चाहिए, पहले तो यह बताओ। और इससे पहले विकास हुआ है जुलाना में या नहीं हुआ? अगर विकास यहां हो तो ये सारे की सारी चीजें एक साथ में जुटी रहेंगी। विकास होएगा तो चीजें आगे न्यू बढ़ती चली जाएंगी। उसके पीछे जो है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, लोग पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से करने लग जाएंगे जब सारी चीजें यहाँ खड़ी हो जाएंगी। जब यह होने लग जाएंगे, विकास की दूसरी पहलू के अंदर आ जाता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी अपना आप मजबूत होता चला जाएगा। जड़े भी कमी आएगी उड़े हम खड़े हुए हैं, सारे मिलकर के वह चीजें पूरी करेंगे। रही बात है कि जब डेवलपमेंट आएगी तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी यहाँ खुद से आएगी, और जो रोजगार देने में सक्षम है वो और भी मजबूत हो जाएंगे। और यूं तो नायब सैनी जी हैं, उन्होंने भी अपना सूत्र बिठा दिया है कि 2 लाख नौकरी अगले 5 साल के लिए ओपन कर दी है। और कोई कमी रहेगी, आप बाकी कोई कम नहीं है, प्राइवेट नौकरी की उड़ाई भी भरमार लगा देंगे। 2 लाख तो मैं कहता कोई नहीं, बट यह है कि 1,84,000 में जरूर सूत्र बिठा देंगे, कोई दिक्कत कोई नहीं है। रही बात है, देखो मैंने भाषण पहले भी बड़ा लंबा दे दिया था, तो उल्ट वाली बात कर देता हूं कि यह जो जुलाना होगा, भय मुक्त जुलाना होगा। यह जो जुलाना है आने वाले समय के अंदर शिक्षित और मजबूत जुलाना होगा। यह जो जुलाना होगा अगले 5 साल के अंदर जिस चीज के लिए हम सब इंतजार करते हैं, 36 बिरादरी के प्यार और भाईचारे का जुलाना होगा। आने वाले 5 साल के अंदर यह जो जुलाना होगा, आपके अपने सपनों का जो विकास आप चाहते हो, जो डेवलपमेंट आप चाहते हो, उसका जुलाना होगा। और आने वाले 5 साल के अंदर यह जो जुलाना होगा, एक मेरे जो बहनें हैं ना, उनके खातर जो है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, क्योंकि कई बार मेरे को सुनने को जो मिला है कि वो 8वीं तक रह पाती हैं, 8वीं के बाद में स्कूल अपग्रेडेशन का इश्यू है, बाहर जाने का इश्यू है। आने वाला 5 साल मेरी छोटी बहनों के लिए भी होगा। और रही बात है मेरे बड़े बुजुर्ग, भाई थारा तो मैं बेटा हूं, और जैसा आप चाहोगे मैं वैसा काम करूंगा। 36 बिरादरी के साथ में आगे मैं बढ़ूंगा।
आप मेरे तक न्यू कहोगे बेटा यहाँ काम करना, इससे समाज की फला फला आदमी की है, फला समाज की जो है कि आगे बढ़ जाएगा। आप मैं बस काम बता देना, आपके बीच में 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसका जो है कि काम करवाने में कमी नहीं छोड़ूंगा। इन सब चीजों के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद इस तरह से फल फूल रहा है। हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बात का डंका जरूर बज रहा है कि जुलाना के अंदर कमल का फूल खिल रहा है। अब रखवाल करने का समय आ गया, 4 दिन बाकी है। एक एक वोट की आप संभाल कर लो। किसी के पेट में दर्द भी होने लग रहा है, वो न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई कमल का फूल खिल रहा, भाई इसने डांट दो, और सारे के सारे एक होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपस में इंटरव्यू में भी लड़ाई होने लग रही है कि भाई मैंने दबा रहे हो, मैंने दबा रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे को दबा रहे। भाई तुम सोच लो कि तुम्हें कितनी देर दबाएंगे। ये आपने दबना है या आगे बढ़ रहा है, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आगे बढ़ना है तो भाजपा का दामन थाम लो, उसको आगे बढ़ा दो। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं कि भारत सरकार में कौन बैठा है? मोदी जी। भाजपा बैठी है ना, भाजपा की सरकार है। मोदी सरकार है कि नहीं है? और हरियाणा में तीसरी बार किसकी सरकार बन रही है? बन रही है ना भाजपा सरकार। और तभी मजबूती से नायब सैनी जी काम करा रहे हैं। और बाकी की विधानसभा आप देख लो, जहां भाजपा की विधानसभा में कमल का फूल जो खिल रहा है, वहां जो कि तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। और इससे पहले 10 साल का भी काम आप देख लो, जुलाना में जो विपक्ष आपने बिठा रखा था उनके काम देख लो। और एक बार अगले जो ये जो टर्म आ रही है तीसरी, इसमें आप भाजपा का कमल का फूल आप खिलवा दो। और मैं भी आपसे ये कहता हूं विकास और तरक्की के सारे रास्ते खुलवाने में दिन रात एक करते हैं। बाकी का आपका प्यार और आशीर्वाद मैंने न्यू ही बनाए रखना। और मैं इस प्यार के खातिर मेरे जो भी आप कहोगे सारी चीजें कर दूंगा। जो हंसते हंसते यहाँ इलेक्शन है भी जितवा दो। और 90 में इकलौती जो यहाँ विधानसभा है जुलान सभा, जुलाना ने मजबूत करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, हम बुरापुर शहरी समाज से आए हैं जी। हम खुला समर्थन देते हैं भाई विरागी का। थोड़ी बहुत अफवाह फैली है, लेकिन बिल्कुल प्योर सारे शहरी समाज बिल्कुल एक तरफा भाई विलास के नाम दिनेश योगेश विरागी का समर्थन करते हैं। बिल्कुल एक तरफा ये अफवाह वाली बात है, कोई मतलब नहीं बात कम वीडियो बना रहे हैं। नाम है साहब, आराम से ले लो, आराम से।